तो कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 12th का अकाउंट्स आरबीएससी का जो पेपर हुआ था ना, अभी 12th के अकाउंट्स का आरबीएससी का जो पेपर हुआ ना, तो उसके हम एमसीक्यूज के मींस के आंसर देखने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो आया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है वो बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों कमेंट करना जरूर बताना इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेट, ठीक है। फर्स्ट का आंसर पता चल चुका है आपको। अब चलते हैं अपन सेकंड वाले के ऊपर, ठीक है। संगीता सुमन पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:8 and ratio 3/8. They admit Anshu for 1/8 share in profit which he receives from both two of them in equal portion. The sacrifice ratio will be, क्या होगा आंसर दोस्तों कमेंट के अंदर बताओ 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 जल्दी। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पर। आशा, सुमित्रा एंड सोनिया are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:3. Sonia retires from the firm. What will be the gaining ratio? Gaining ratio क्या होगा अपन को सिंपली बताना है इसके अंदर। तो इसका गेनिंग रेशियो होगा 1/2 आंसर, ठीक है। कंफर्म करते रहिए आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब फोर्थ पर चलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी आया पेपर, कोई ज़्यादा कुछ टेंशन वाला नहीं है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन फोर्थ। द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं अपन? ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर पर, डेथ ऑफ ए पार्टनर पर कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन नहीं यार, एडमिशन पर नहीं करते। एडमिशन के ऊपर अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रिटायरमेंट पर जी हाँ गेनिंग रेशियो। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, डी आंसर है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, ठीक है। विच अकाउंट इज नॉट ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत सारे बच्चों की मीन्स की जो क्वेश्चन थे ना गलत हो गए। क्यों? उन्होंने मतलब कि विच इज नॉट नहीं किया, उन्होंने नोट नहीं पढ़ा, उन्होंने डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया। लेकिन आंसर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं है इसका दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल इजीली है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। ये हो चुका है। अब अपन चलते हैं सिक्स पर। प्रो राटा अलॉटमेंट अप्लाइज इन द केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नहीं, कुछ के ओवर सब्सक्रिप्शन सीधा, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी इसके अंदर। अब चलते हैं अपन सेवंथ पर। संजीव लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ भानु लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड फॉर 1,98,000। इट्स फुल पेमेंट इज डन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इशू ऑन प्रीमियम ऑफ 10%। द नंबर ऑफ शेयर विल बी। दोस्तों मुझे इसका आंसर आपके कमेंट के अंदर जरूर चाहिए, लेकिन मैं भी बताऊंगा ना इसका आंसर। क्यों टेंशन, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सीधी बात है, इसका आंसर है डी, ठीक है। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट 8 पर। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिबेंचर। बिल्कुल इजी है, बॉन्ड्स, ठीक है आंसर। अपन चलते हैं आगे। एक और आगे है अपने पास। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। आंसर क्या होगा बताइए बताइए। इसका आंसर है इन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब 10th पर चलते हैं। 10th सूरतगढ़ लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम भिलवाड़ा लिमिटेड फॉर 180 एंड इन LIU ऑफ फुल पेमेंट इशूड ₹100 9% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर बताइए आप कमेंट के अंदर, कुछ ना कुछ तो बताइए यार, कमेंट के अंदर जरूर करना, ठीक है। इसका आंसर है बी, 20,000। अब करते हैं अपन 11th। द लाइबिलिटीज, थोज लाइबिलिटीज विच आर सेटल्ड विद इन 12 months आर कॉल्ड। ऐसे कौन सी लाइबिलिटीज है जो मतलब कि 12 महीने के अंदर ही अपन सेटल कर लेते हैं? इसका आंसर है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अपने हो चुके हैं पूरे 11। अब लास्ट इसके बाद फिलिंग बता देते हो आपके हिसाब से, ठीक है। अगला है एन आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कंसिडर्ड एज 1:2 डेट टू इक्विटी का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग। फंड फ्लो तो नाम ही पहली बार सुना है मैंने, तो ये आंसर हो गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ पवन लिमिटेड, ठीक है। इसका इन्फॉर्मेशन ये ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन टैक्सेशन इज मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। इसका आंसर क्या होगा? 7,000, ठीक है। सी, लिखते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चेक कीजिए किसका राइट है और किसका गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन। खत्म ये वाला। अब चलते फिलिंग द ब्लैंक्स में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा सबकी तरह, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन सीधा। फर्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। इसका आंसर कंप्लीट। द रेशियो, सेकंड पे चलते हैं। द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो, ठीक है। इधर 1 person कंपनी has paid up capital can not be more than ₹50 lakh, ठीक है। अ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर को अपन डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात, डिबेंचर आर डैश डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, बियर डिबेंचर, ठीक है। और कौन सा बाकी रहा है इसके ऊपर? तो देखते बिल्कुल ईजी है। क्या है यार इसके अंदर? सब हेड तो हो गया इसका। मेजर हेड की बात करें तो हेड तो हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है। शेयर होल्डर फंड हो गया इसका मेन, इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर शेयर होल्डर फंड है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन जानते हो आप? और इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट इज प्रिपेयरिंग फॉर
शेड्यूल 3। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों।